सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 हमारा है वो हमारी बुक का फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसका नाम है मोशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मोशन चैप्टर पे आने से पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि अगर हमसे कोई पूछ ले तो बता सके। ठीक है, तो फिजिक्स is the branch of science in which we study natural phenomena and natural forces such as heat, electricity, energy, etc। ठीक, तो क्या है, फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं एंड नेचुरल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। यानी कि हमारे नेचर में या हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो उनका क्या रीजन है, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक, मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि हमारे आसपास कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर मूव होता है या मूवमेंट करता है तो वो मोशन में होता है। मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ हम खड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर हम इधर हट जाएं या किधर भी हट जाएं, ठीक, तो मतलब हमने अपनी पोजीशन चेंज की एक पोजीशन पे। अभी मान लो सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हुए थे, इसके बाद हम हट के इधर की तरफ आ गए, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन चेंज किया, इसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में हम लोग क्या देखते हैं? इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट पे होते हैं और कुछ मोशन में रहते हैं। रेस्ट में क्या होता है, जैसे कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा रेस्ट में है। ठीक, बोर्ड के पीछे दीवार है, वो भी हमारी रेस्ट में है। हमारा जो मोबाइल का कैमरा है वो भी रेस्ट में है। ठीक, हम अभी खड़े हुए हैं वो भी रेस्ट में है। इसके अलावा मोशन में क्या होते हैं, जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई होती है, ये स्विमिंग करती हैं। ठीक, ये सब हमारी मोशन में होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज के द्वारा सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस पास होता रहता है। इसके अलावा कार्स, मोटर व्हीकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक, प्लैनेट्स, ठीक, और स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है, मोशन में रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मोशन में रहती हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ये एटम्स, प्लैनेट्स जो हैं ये भी मोशन में रहते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, हम सब लोग जानते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं, सन की चारों तरफ मोशन करते रहते हैं। अर्थ जो हमारी होती है वो टू टाइप के मोशन करती है। ठीक है, एक रोटेशनल मोशन और रिवॉल्विंग मोशन। ठीक है, ये दो टाइप के मोशन करती है हमारी अर्थ। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमारा सिलेंडर होता है, गैस वाला सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हमारे मोशन में रहते हैं। ठीक, तो जनरली अगर हम लोग फाइनली एक बात बोलें, जनरल सी बात बोलें कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, ठीक, तो इसको हम लोग डेफिनेशन से अगर बोलें, एक फाइनल डेफिनेशन बताएं तो क्या होगी?
पहले रेस्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए बॉडी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल is said to be in state of motion when its position does not change with time with respect to a reference point। ठीक, हमने क्या होता है रेस्ट की डेफिनेशन बताई। ए बॉडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट में बोला जाए इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन नहीं तो रेस्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर इसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। एंड क्या लिखा हुआ हमने आगे, विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के। अभी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में अभी बता रहे हैं, इसके बाद में हम लोग देख लेंगे क्या, मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी भी, ए बॉडी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज said to be in state of motion when its position changes with time with respect to a रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज सेड टू बी, बोला जाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट में बोला जाएगा व्हेन इट्स पोजीशन, जब इसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ में। ठीक है, अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम लोग उसको मोशन में बोलेंगे। अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर हम तुमसे बोलें, अगर हम या किसी से बोलें या हमारा दोस्त आ रहा हो घर से, तो या फिर हम बोलें कि हमारा जो स्कूल है वो स्टेशन से 3 किलोमीटर ईस्ट पे है, क्या है 3 किलोमीटर ईस्ट में है, यहाँ पे हमारा कोई मान लो यहाँ पे स्टेशन है ये, ठीक है, ये स्टेशन है हमारा और ये हमारा यहाँ पे स्कूल है। तो हमने क्या बताया कि हमारा जो स्कूल है वो स्टेशन से 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमने जो ये स्टेशन को लिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये हमने स्कूल की जो पोजीशन बताई वो इस स्टेशन के रिस्पेक्ट में बताई, तो ये हमारा जो स्टेशन हो जाएगा ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि ये रेफरेंस पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम अपने मान लो अपने घर की पोजीशन बतानी हो कि हमारा घर कहाँ पड़ता है, कोई दोस्त मान लो मेरा आ रहा हो, उससे अगर मुझे बताना हो कि घर कहाँ, तो हम बोल देंगे कि हमारा घर जो है वो मंदिर के बगल में है या मंदिर से 2 घर छोड़ के। तो मान लो ये हमारा टेम्पल हो जाएगा, ठीक, ये टेम्पल हो गया। तो ये जो टेम्पल हो जाएगा या जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि हमारा घर इसकी इतने दूर है, हमारा स्कूल इससे इतनी दूरी पर है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। मैथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो मैथ में भी हम लोग जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे मान लो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ये होती है, ठीक, ये हमारा एक्स प्लेन एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है,
ये हमारा ओरिजिन होता है ओ, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। यही हमारा जो ओरिजिन होता है, यही रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर बताते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ही बताते हैं। जैसे अगर मान लो हमारा बताना है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, जैसे ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। लोगों ने 9th क्लास की मैथ में पढ़ा था कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। तो ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट हमको पता होता है 0,0। अगर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं तो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में ही बताते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पॉइंट है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हमारी 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई, और ये भी हमारा सपोज दैट 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाते हैं वो 2,2 हो जाते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको हम लोग अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी की पोजीशन बताते हैं, किसी की पोजीशन लोकेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ मोशन या कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे हम लोगों को मोशन के इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी एयर जो होती है वो मोशन में होती है, पर हम लोगों को डायरेक्टली एयर दिखाई तो देती नहीं कि दिखाई दे रही है। हम जैसे हम मान लो हम हटे यहाँ से, तो हम तो दिखाई दे रहे हैं कि हम यहाँ से मूव हो गए, तो हमको ये पता चल गया कि हम मूवमेंट में हैं, पर जो हमारी एयर होती है वो हमको दिखाई नहीं देती। तो एयर के जो मूवमेंट या मोशन की पता हम लोग कैसे चलाते हैं, जैसे हमारे ट्रीज होते हैं, उनकी ब्रांचेस जब हिलती हैं तेज तेज से, या पत्ते हिलते हैं, या हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो है उड़ते दिखाई देते हैं हम लोगों को, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एयर की मोशन का पता चलाते हैं। और जैसे हमारी अर्थ है, जरा सोच के बताइए कि जो ये सनसेट होता है, ठीक, सनराइज होता है, और वेदर चेंजिंग होता है या सीजन चेंजिंग होता है, सनसेट होता है यानी, ठीक है, सनराइज होता है, वेदर चेंजिंग होता है, ये क्यों होता है, ये सब होता है हमारी अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है, या फिर अर्थ की मोशन की वजह से होता है। तो हमारी अर्थ भी है, या फिर इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सब हमारी मोशन की स्टेट में होते हैं। ये सब रीजन जो हैं, ये सब फिनोमिना जो होते हैं वो अर्थ की मोशन की वजह से होते हैं। एक चीज बोले, अगर हम लोग जनरल सी बात बोले, फाइनल सी, ठीक, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। The whole universe is in motion, ठीक। मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है, ठीक। यहाँ पे हर चीज मोशन में है। वो देखना, बस रेफरेंस पॉइंट की देखना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज मोशन में है कि नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखें, क्या देखें कि सपोज अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा बोर्ड है ये अभी क्या है, रेस्ट में है, पर ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग ये देखें कि हमारा ये जो बोर्ड है वो रेस्ट में है, पर अगर हम लोग इस अर्थ के बाहर चले जाएं, ठीक है, अर्थ के बाहर चले जाएं, तो वहां से हम लोग को क्या दिखाई देगा कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, वो भी मोशन में है, ठीक है। वो भी मोशन में अगर होगी तो उसके अंदर ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी हमारा मोशन में दिखाई देगा। पर अगर अभी हमारे रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बोर्ड क्या है, रेस्ट की पोजीशन में। अगर हम बाहर किसी पॉइंट से जाके देखें, अर्थ के बाहर पॉइंट से जाके देखें, किसी रेफरेंस पॉइंट से जाके देखें, तो ये हमारा बोर्ड क्या दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, सब चीजें मोशन में। जैसे कि अभी हम लोग बोले हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी मोशन में होते हैं, स्टार्स जो हमारे हैं वो भी मोशन में होते हैं, यहाँ तक कि हमारा सन भी मोशन करता है, ठीक, गैलेक्सीज भी मोशन करती है, सब कुछ मोशन करता है। इसमें लिखा हुआ द होल यूनिवर्स इन मोशन, हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो सब कुछ मोशन में है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हम बताएं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे सपोज दैट स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ठीक, ये हमारा रेलवे ट्रैक गया है, यहाँ पे हम लोग हमारे स्टेशन पे खड़े थे, तो यहाँ से जब एक ट्रेन निकली तो ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स रहेंगे, ठीक,
तो जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेन हमारी क्या है, मोशन की स्टेट में है। ये अगर ट्रेन है हमारी, मान लो सपोज दैट, ठीक, तो ट्रेन हमारी मोशन में हमको दिखाई देगी क्योंकि जा रही होगी। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हम क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, और हमारे रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन को देखा जाए तो ट्रेन मोशन में है। ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है, और जबकि हम क्या है, हम तो रेस्ट में हैं। अगर ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो हमको देखेंगे तो उनको क्या दिखाई देगा कि हम उल्टी पोजीशन में मोशन में उनके, यानी कि हम लोग भी क्या है, मोशन में। तो यही बात है रेफरेंस पॉइंट की, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में इनको देखा जा रहा तो ये मोशन में दिखाई दे रहा है, और इनके रिस्पेक्ट में हमको ये देख रहे हैं तो ये हम इनको मोशन में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पैसेंजर को देखो, एक मान लो एक पैसेंजर को देखें अगर ट्रेन में बैठा हुआ है, तो हमने देखा तो वो मोशन में है क्योंकि ट्रेन ही मोशन में थी, ठीक। पर वो पैसेंजर अगर हमको देखेगा तो हम मोशन में दिखाई देंगे, और वही पैसेंजर अगर अपने कलीग्स को देखेगा, यानी उसके साथ वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको देखेगा, तो उनको वो क्या दिखाई देंगे, रेस्ट की पोजीशन में दिखाई देंगे, ठीक। तो मतलब ये है कि हमको देखना ये है कि हम किसके रेफरेंस पॉइंट पे देख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल मोशन में बोली जाएगी, कब बोली जाएगी, हम ये देखना, उसको डिसाइड करने के लिए वो मोशन में है कि नहीं है, हमको पहले एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उससे हम लोगों को पता चलता है कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। इसके अलावा मोशन कई टाइप की होती हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन होती है, ठीक, रोटेशनल मोशन होती है, और वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये सब हमारे क्या है, मोशन के टाइप हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ठीक। कई टाइप की मोशन है, जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, SLM, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हमारी रोटेशनल मोशन मान लो हो गई, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गई, और वाइब्रेशनल मोशन हो गई। कोई भी बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकती है, रोटेशनल मोशन में हो सकती है, सर्कुलर मोशन में हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन में हो सकती है, या इनमें से दो दो तीन तीन के साथ भी हो सकती है, मतलब एक साथ वाइब्रेशन भी करे, रोटेशन भी करे, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है, ठीक। जैसे कि अगर हमारी कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ये कोई बॉडी है, ठीक, ये अगर यूनिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, वन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, केवल स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मोशन कर रहा है, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे जैसे जाए, पर एक डायमेंशन के अलाउंग मोशन कर रहा है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि जैसे जिसमें वन डायमेंशन हो, जिसमें मान लो हमारी जो लाइन होती है इसमें वन डायमेंशन होती है, इसमें केवल लेंथ होती है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, ठीक। अब हमारा मान लो ये स्क्वायर है, इसमें टू डायमेंशन होती है, 2D फिगर हमारा। 2D फिगर का मतलब क्या है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो हमारा 2D फिगर हो जाएगा। 3D मोशन क्या होती है, जैसे हमारे गैस होती है, सिलेंडर में जो गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन मोशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को वन डायमेंशन मोशन पढ़ना है। वन डायमेंशन के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब समझा दिया कि अगर कोई भी बॉडी वन डायमेंशन मोशन कर रही है तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के पहले चलो हम लोग पहले यही पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। जैसे सपोज है, मान लिया हमने कोई एक बॉडी ए है, ठीक, कोई एक ये बॉडी बी है, या सपोज दैट ये कोई एक ये बॉडी है और ये कोई ए पॉइंट है, ठीक, और ये कोई पॉइंट बी पॉइंट है। अब देखा जाए तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने तक हजारों रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान लो हम इस रास्ते से गए ऐसे, ठीक, दूसरा रास्ता हमने देखा, दूसरे रास्ते से हम ऐसे गए, ठीक, फिर मान लो सपोज दैट हम लोग ऐसे चले गए, क्या हो गया, ऐसे हम घूम के गए, ऐसे ऐसे घूम घाम के जा रहे हैं,
ठीक है। मतलब ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते होते हैं। जैसे हमारे घर, मान लो हमको अपने घर जाना हो या अपने स्कूल जाना हो, तो किसी भी जगह जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हमें स्कूल जाना हो मान लो, ठीक, तो हम घूम के किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पता चला किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, दोस्तों के घर घूम के आ रहे हैं, फिर कहीं से घूम घाम के जा रहे हैं। मतलब एक जगह जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे इस ए पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं और ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट पे जाना है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हम कई सारे रास्ते चुन सकते हैं। यहाँ से मान लो ऐसे घूम घाम के गए, ठीक, ये पता चला हम लोग क्या करें, ऐसे घूम घाम ऐसे गए सर्कुलर शेप में, ठीक, फिर ऐसे मान लो गए या ऐसे गए। एक तरीका और हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे सीधे जाएं, ठीक। तो क्या होता है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब कि किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर की जाती है, किसी जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, जिस रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते से जो हम लोग टोटल लेंथ कवर करेंगे, ठीक है, पाथ की जो टोटल लेंथ कवर करेंगे वो हमारी डिस्टेंस बोली जाएगी। अगर मान लो हम सपोज दैट ऐसे ऐसे घूम के ये वाली रास्ते से जा रहे हैं और इस रास्ते से सपोज दैट हमारा ये वाला पोजीशन 10 किलोमीटर पड़ा, तो ये टोटल डिस्टेंस हम लोग जो पड़ेगी वो 10 किलोमीटर बोली जाएगी, हमारी टोटल डिस्टेंस बोली जाएगी, वो 10 किलोमीटर बोली जाएगी। इसके बाद अगर सपोज दैट हम इस रास्ते से गए, ये वाला जो हमारा गया था थोड़ा सा सर्कुलर, इस वाले रास्ते से गए, सपोज दैट 8 किलोमीटर पड़ा, या हमारा मान लो 6 किलोमीटर पड़ा, तो दोबारा अगर हम बोलेंगे तो ए से बी इस तरीके से जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस बोली जाएगी वो 6 किलोमीटर बोली जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम मान लो सपोज इस रास्ते से गए, सपोज दैट हमारा ये 4 किलोमीटर पड़ा, तो हमारे ए से बी तक जाने की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे ही इस वाले रास्ते से गए, सपोज दैट 5 किलोमीटर पड़ा, और इस वाले रास्ते से गए, सपोज दैट 6 किलोमीटर पड़ा। तो डिस्टेंस का मतलब हमने बताया कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल टोटल जितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जितनी पाथ की लेंथ कवर करता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हम बोले ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। हम लोग अगर इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी होगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी होगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी होगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी होगी। इसका मतलब है जिस रास्ते से जाएंगे डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। पर अगर इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, अगर बोला जाए कि ए बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ए बी का डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर इसलिए होगा क्योंकि ये ए और बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारा जो प्रारंभिक स्थिति, यानी हम जहां पहले खड़े होते हैं उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं मोशन। और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पर हमको जाना होता है, जहां पहुंच गया होता है, उसको हम लोग फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ठीक। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अब देखो, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो भी मीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है।
अब ये स्केलर और वेक्टर का क्या चक्कर हो गया? एक चीज होती है, एक टर्म होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक, किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है वो दो टाइप की होती है, इसको हम लोगों को समझ लेना। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और सारे एग्जांपल बताएंगे। ठीक, उसके पहले हम थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं। हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तीन पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखनी है। एक तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। The shortest distance between final position and initial position is called displacement. डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हमको डिफरेंस लिखने को आ जाएगा वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। डिस्टेंस की यूनिट हमारी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमारी होती है मीटर होती है। अब इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं कि ये स्केलर क्या होता है और ये वेक्टर क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, यानी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक, स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है या हमें उसके केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अगर हमें किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है या केवल मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अगर किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे अगर हम बोलें कि 55 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो ये 55 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये अगर हम लोग डिस्टेंस बता दी, ये हम लोगों ने क्या बता दी, ये डिस्टेंस बता दी, तो ये डिस्टेंस का जो 55 है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अभी हमने बताया जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि डिस्टेंस में हमारे मैग्नीट्यूड तो होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। और उसमें डिस्प्लेसमेंट में हमारी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन से मतलब होता है और उसमें मैग्नीट्यूड से भी मतलब होता है और डायरेक्शन से भी मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो अभी हमने डायरेक्शन का मतलब बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम बोले सपोज दैट हमारा ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है अगर हमको, ठीक है, तो एक तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या तरीका बता सकते हैं कि हम लोग ऐसे घूम के जाएं या ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर ए से बी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमारा सपोज दैट 50 किलोमीटर है, ठीक, तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ए से बी पॉइंट हमारा 50 किलोमीटर ईस्ट में है,
50 किलोमीटर क्या है, ईस्ट में। सब हम लोग जो बनाते हैं, मैप बनाते हैं बोर्ड पे, तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो अगर हम बोलें कि ए पॉइंट से ईस्ट में 50 किलोमीटर पे है, तो ये डायरेक्शन हम लोग बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू को साथ साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। ठीक। पर अगर हम लोग देखें, जैसे अगर हम लोग इस पाथ से गए, ऐसे ऐसे घूम घाम के जा रहे हैं, या फिर ऐसे घूम के जा रहे हैं, ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो सब लोग आगे सीखेंगे। ये ऐसे डायरेक्शन हर जगह पे जाके चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहीं भी ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। ठीक, पर इस वाली अगर इससे जाएंगे, हम लोग ऐसे जाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस से जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग बताएं और थोड़ा सा क्लियरिफाई करें कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर सब लोग ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज दैट, मान लो अगर हम लोग क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ये हमारा ओ पॉइंट है, इसको हम लोग ओरिजिन बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट मान लो गया, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और ये हमारा 5 किलोमीटर। ठीक, हमको ओ पॉइंट से एक पॉइंट पर जाना है और हमने ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ठीक, ओ पॉइंट से हम लोग ए पॉइंट पे गए। ठीक है, तो हम लोग कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगर हम लोग क्या किए, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गए, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। अब अगर सपोज दैट वहां से हम लोग फिर वापस आए और इस आके बी पॉइंट पर रुक गए, आके ओ से ए तक गए और ए से आके बी पे आके रुक गए आके, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट गए, 5 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर वापस आ गए, तो हमारी डिस्टेंस अब हो गई 8 किलोमीटर। ठीक, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो इनिशियल पोजीशन कौन है, ये, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और फाइनल पोजीशन कौन सी हमारी, ये। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जबकि हमारी डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 8 किलोमीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक, अब एक स्टेटमेंट बताते हैं, जैसे अगर सपोज दैट, देखो ध्यान से, और कुछ बताते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा बी पे आकर रुक गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर था और डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 8 किलोमीटर थी। अब वो बॉडी वहां से फिर चालू की, स्टार्ट हो गई, या ऑब्जेक्ट मान लो हमारी गाड़ी थी, वहां से हमने फिर स्टार्ट की और ओ पॉइंट पे फिर आ गए, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हमने कवर की, 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल हमारी डिस्टेंस जो कवर हुई वो 10 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस जो हमारी बोली जाएगी वो 10 किलोमीटर हो जाएगी, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा वो 0 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 किलोमीटर क्यों हो गया, 0 इसलिए होगा क्योंकि हमारा यही फाइनल पोजीशन थी, यही इनिशियल पोजीशन थी, यहीं से हमने स्टार्ट किया, यहीं से चले थे और यहीं पे आ गए। ठीक, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, यहीं से आ गए, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 किलोमीटर। अब देखो जानते हैं, मान लो हम लोग कोई एक सर्किल है, ये ऐसा सर्किल है, और सर्किल पे कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट करती है। ठीक, ये बॉडी यहां से चलती, घूम के ऐसे आती है, और ये मान लो सपोज दैट जो ये टोटल डिस्टेंस हमारी है ये 10 किलोमीटर है। ठीक, ठीक है, ये हमारा कुछ बड़ा सा सर्किल टाइप का है, कोई ग्राउंड हो सकता है, पर 10 किलोमीटर का नहीं होगा, मान लो सपोज दैट 100 मीटर का है ये। ठीक, तो एक बॉडी यहां से अगर स्टार्ट करेगी, ये घूम के इधर से इधर आई इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करके आई, ये 100 मीटर चल के आए। हम लोग क्या करके आए, अगर मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और घूम के यहाँ पे आ जाए, तो हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, 100 मीटर कवर की, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 0 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट किए थे और वापस यहीं पे आ गए, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स और पढ़ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, जैसे कि आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग सपोज दैट ऐसे बोलें, हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किया
और बी पॉइंट तक गए, इधर सपोज दैट हम लोग 4 किलोमीटर गए, ठीक, 4 किलोमीटर गए। फिर इसके बाद यहाँ से फिर परपेंडिकुलरली चलना स्टार्ट किया और इधर की तरफ हम लोग 3 किलोमीटर तक गए लगभग, ठीक। ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट था। तो अगर हम ए से सी पॉइंट तक हमको जानना है, ए से सी पॉइंट तक जाने के लिए हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, तो ये हमारी हो गई 7 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर हो गई। पर अगर हम देखें कि इन ए और सी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे इसको ए को सी से मिला देंगे, ये हमारी ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और इसको हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, जो हमारा होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारा कितना निकालना हमको, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस कितना हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 हो जाएगा 9, 4 4 हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 25। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा 25, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर जाएगी, 5 किलोमीटर। यानी कि हमारा ए और सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्टेंस जो होगी वो 7 किलोमीटर होगी। तो सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करवा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान से बार बार देख के, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको कमेंट में लिखेंगे, नहीं तो अच्छे से देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा।